बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज की ये वीडियो जनरल एबिलिटी के 8वें मॉड्यूल एवरीडे साइंस के ऊपर है, जिसमें पीपीएससी टेस्ट्स में आने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉलेरा इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एल्जाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया। Question number 2. Which of the following diseases is not caused by virus? Asthma, jaundice, flu, typhoid. तो correct option है option D, typhoid. Question number 3. Name the enzyme that digests starch. Amylase, glycogen, trypsin, lactase. तो इसका आंसर है amylase. Option A is correct. Question number 4. Vitamin C is known as oxalic acid, acetic acid, ascorbic acid, formic acid. Answer है ascorbic acid. Question number 5. Which element is used as moderator in nuclear reactor? Options हैं light water, dense water, fresh water, heavy water. Answer is heavy water. Question number 6. गावा हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ। अमरूद में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, विटामिन B4, विटामिन डी, विटामिन के। आंसर इज विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 7. विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर। विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी होता है? स्केलेटन ग्रोथ, प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस, हेल्दी एपिथेलिया टिश्यू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 8. विच विटामिन प्रिवेंट्स हेमोरेजिंग? हेमोरेज क्या होता है? ब्लड वेसल जब फटती है तो उसमें से खून का बहना हेमोरेज होता है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है, बचाता है जिससे? विटामिन B1, 6-12, विटामिन ई, विटामिन के। आंसर इज विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 9. विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट to the human body? Vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin A. Answer is vitamin D. Question number 10. Mood swings to extreme levels happen due to acute stress disorder, brief psychotic disorder, bipolar disorder, eating disorder. Answer is bipolar disorder. Question number 11. Amnesia is the loss of. Amnesia किसको कहते हैं? लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बैलेंस, मेमोरी, नन ऑफ दिस। एमनीशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी, जबकि लॉस ऑफ बैलेंस को वर्टिगो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। आंसर इज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के अमल में पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is a hereditary disease? Anemia, leukemia, myopia, hemophilia. Answer is anemia. Question number 14. What is the shape of our galaxy? हमारी कहकशां की शेप क्या है? स्पाइरल, सर्कुलर, लीनियर, oblong. आंसर इज स्पाइरल। और हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। A human heart weighs on average. एक इंसानी दिल का औसतन वज़न कितना होता है? 250 to 300 ग्राम्स, या फिर 300 से 350, 400 से 450, 500 से 600 ग्राम। तो इसका आंसर है 250 to 300 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल अडल्ट हैव इन द बॉडी? एक नॉर्मल जवान इंसान की बॉडी में कितना खून होता है? 6 to 7 liters, 2.7 to 3.5 liters, 4.5 to 5.5 liters, या फिर 3 to 4 liters. आंसर है 4.5 to 5.5 liters. क्वेश्चन नंबर 17. LNG stands for. LNG से बनता क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड न्यूट्रल गैस, लो न्यूट्रॉन गैस। इसका आंसर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
ये वो गैस होती है जो घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, डेंगू फीवर इज आल्सो कॉल्ड, डेंगू फीवर का दूसरा नाम ब्लैक फीवर, ब्रेकबोन फीवर, प्लाज्मोडियम फीवर, रेमिटेंट फीवर। तो आंसर है ब्रेकबोन फीवर। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सन, मरकरी, वीनस, मून। तो ऑप्शंस में देखें तो सन और मून ये दोनों तो प्लैनेट्स हैं ही नहीं। मरकरी सूरज के करीब तरीन पहला प्लैनेट है, जबकि वीनस सेकंड प्लैनेट है। तो इसका आंसर है वीनस। क्वेश्चन नंबर 20, द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज सैटर्न, नेपच्यून, अर्थ, वीनस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेपच्यून। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। कौन सा सैयारा है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। ऑप्शंस हैं नेपच्यून, मार्स, जुपिटर, अर्थ। आंसर इज नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, वीनस, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर। आंसर है जुपिटर। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है, वीनस, जुपिटर, मरकरी, मार्स। आंसर इज जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 24, जॉल इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पावर, टाइम, वर्क। जॉल वर्क का यूनिट होता है, जबकि फोर्स का यूनिट न्यूटन, पावर का यूनिट वाट, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, फोटोस्फियर, लिथोस्फियर, आइनोस्फियर। आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 26, अ डिवाइस दैट बोथ ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डाटा इज कॉल्ड, ऐसा आला जो डाटा बेचता भी है और रिसीव भी करता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर, ट्रांसमीटर, रिसीवर या फिर ट्रांसीवर। तो आंसर इज ट्रांसीवर। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थ टेक्स अबाउट डैश टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लेती है, 48 आवर्स, 24 आवर्स, 1 मंथ, 1 ईयर। तो आंसर है 24 आवर्स, जो कि एक दिन और रात का ड्यूरेशन है। क्वेश्चन 28, अर्थ टेक्स अबाउट डैश टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। सूरज के गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है अर्थ। ऑप्शंस हैं 48 आवर्स, 24 आवर्स, 1 मंथ, 1 ईयर। तो इसका आंसर है 1 ईयर। Days and nights are the result of rotation of Earth around its own axis, around the sun, around the galaxy, around the stars. तो इसका आंसर है around its own axis. Question number 30, seasons are caused due to the rotation of Earth. मौसमों के बनने की वजह ज़मीन की कौन सी रोटेशन है, अपने एक्सिस के गिर्द या सूरज के गिर्द या गैलेक्सी के गिर्द या फिर स्टार्स के गिर्द। तो इसका आंसर है अराउंड द सन। दिन और रात बनते हैं ज़मीन के अपने एक्सिस के गिर्द घूमने से और सीज़न बनते हैं सूरज के गिर्द घूमने से। अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के लिए अर्थ एक दिन यानी 24 आवर्स का टाइम लेती है, जबकि सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए एक साल यानी 365 डेज लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, LED टेक्नोलॉजी इज एनर्जी एफिशिएंट। What does LED stand for? LED से क्या बनता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लो एनर्जी डेट, लो एनर्जी डायोड, नन ऑफ दिस। आंसर इज लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टर। एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47, 3.47, 4.47 आर नन ऑफ दिस। तो आंसर है 2.47। 2.47 एकड़ मिलकर एक हेक्टर बनाते हैं। अगर 1 हेक्टर एरिया को स्क्वायर मीटर में देखें तो ये 100 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है।
क्वेश्चन नंबर 33, लिक्विड्स दैट इवेपोरेट क्विकली आर नोन एज, ऐसे लिक्विड जो जल्द ही हवा में उड़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्कस, वोलेटाइल, ट्रांसिएंट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 34, इफ अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी आर ओशन इट विल, अगर एक शिप ट्रेवल करता हुआ जा रहा है और फ्रेश वाटर से वो सी में दाखिल होते हैं तो उस सूरत में उसके ऊपर क्या असर होगा? इट विल सिंक कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे पानी में डूब जाएगा। राइज अ लिटिल हायर, थोड़ा सा ऊपर को उठाएगा। सिंक अ लिटिल लोअर, थोड़ा सा पानी में डूब जाएगा। नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा और पहले वाली पोजीशन पे ही चलता रहेगा। सी या ओशन का वाटर आमतौर पे साल्टी होते हैं, इस वजह से इट विल राइज अ लिटिल हायर। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम? बीटरूट, बनानास, स्पिनच, नन ऑफ दिस। आंसर इज स्पिनच। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोराइड, none of these. Answer is calcium hypochlorite. Question number 37, sound cannot travel through air, sand, vacuum, water. Sound मटेरियल में से गुजर सकती है, इसलिए एयर, सैंड, वाटर ये तीनों मटेरियल है। वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं होता, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 38, द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज, ऑप्शन ए to control blood pressure, option B to control blood temperature, option C filtering waste materials from food, option D to help in digestion food. इसका आंसर है filtering waste material from food. क्वेश्चन नंबर 39, अकोस्टिक किसकी स्टडी को कहते हैं? लाइट, वेव्स, साउंड, कलर्स। आंसर इज साउंड। क्वेश्चन नंबर 40, The art of breeding silkworm and production of silk is called, रेशम के कीड़ों को पालना और उनसे सिल्क तैयार करवाने को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, सेरिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर है सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी खूबसूरती सजावट के लिए जो फूल होते हैं उनकी स्टडी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।